के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में सप्ताहव्यापी योग अमृत महोत्सव कार्यशाला का हुआ शुभारंभ। मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद हाईवे पर हो रही अवैध पार्किंग, जिससे आए दिन हो रही दुर्घटनाएं। टाउन हॉल मैदान में बनारस शिल्प मेले का हुआ आयोजन। और आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने शंकुलधारा के समक्ष से लाखों रुपए बरामदगी कांड की सीबीआई जांच की मांग की। और अब खबरें विस्तार से। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में सप्ताहव्यापी योग अमृत महोत्सव कार्यशाला की शुरुआत हुई। शरीर और मन दोनों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए नियमित रूप से दिनचर्या में योगासनों को शामिल करके लाभ प्राप्त किया जा सकता है। योगासन शरीर में ऊर्जा के स्तर को बढ़ावा देने के साथ मन को शांत करते हैं। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए योगासनों का नियमित अभ्यास आपके लिए काफी मददगार हो सकता है। ये विचार संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के दीक्षांत लॉन में प्रारंभ हुए सप्ताहव्यापी अमृत महोत्सव उद्घाटन सत्र के प्रथम दिवस पर चल रहे योग प्रशिक्षण कार्यशाला में अध्यक्षीय उद्बोधन में प्रोफेसर दिनेश कुमार गर्ग ने व्यक्त किया। योग के अमृत महोत्सव कार्यशाला के संयोजक एवं एनएसएस के समन्वयक प्रोफेसर दिनेश कुमार गर्ग ने योग प्रशिक्षण के साथ बताया कि विद्यार्थियों को योग से योजित होकर योग साधना के माध्यम से मस्तिष्क विचार को स्वस्थ व एकाग्र करता है। कार्यशाला में योग का प्रायोगिक प्रशिक्षण डॉक्टर राजकुमार मिश्र ने योग के विभिन्न आसनों को करके जन जन में योगाभ्यास कर प्रशिक्षित किया। कार्यक्रम में प्रोफेसर महेंद्र पांडे, डॉक्टर सत्येंद्र कुमार यादव, उप कुलसचिव केशलाल, सुरक्षा अधिकारी अजय पांडे आदि के साथ एनएसएस व एनसीसी के छात्र शामिल रहे। मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद हाईवे पर अवैध पार्किंग हो रही है, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सख्त निर्देश है कि किसी भी हाईवे पर वाहन पार्किंग नहीं होगी, चाहे वो ट्रक हो या कार। ये निर्देश मुख्यमंत्री ने हाईवे पर हो रही दुर्घटनाओं को ध्यान में रखकर दिया है। उन्होंने ये आदेश जिले के सभी अधिकारियों को जारी किया है। उन्होंने ओवरलोडिंग रोकने की भी बात कही है, परंतु वाराणसी में इसका पालन नहीं हो रहा है, जिसके कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, जो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। वाराणसी सीमा में पड़ने वाले नेशनल हाईवे जैसे कछुआ रोड, मिर्जा मुराद, राजा तालाब, मोहन सराय, भदवर से लेकर अमराखरी, नुआव से लेकर डाफी, रामनगर तक जगह जगह होटल, ढाबा व कंपनियों के प्लांट तथा शोरूम के सामने बेतरतीब ढंग से खड़े ट्रकों के चलते आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिसके कारण दोपहिया व चार पहिया वाहन सवार ट्रकों से टकराकर हादसे का शिकार हो रहे हैं। सुरक्षा को लेकर जिलाधिकारी हर 15 दिन पर एक बैठक बुलाते हैं। जिलाधिकारी इस पहल से सड़क किनारे खड़े ट्रकों को पेट्रोलिंग टीम, पुलिस और यातायात विभाग की मदद से तत्काल हटाने का आदेश देते हैं, मगर अन्य अधिकारी जिलाधिकारी के दिए हुए आदेश के ऊपर अगर ध्यान देते और अमल करते तो काफी दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। वाराणसी में कई बार शिकायत के बाद भी ट्रैफिक और पुलिस के अधिकारी ध्यान नहीं देते हैं। स्थानीय लोगों ने कहा कि जो भी पुलिसकर्मी लगते हैं वो सिर्फ धन उगाही में व्यस्त रहते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि नेशनल हाईवे के किनारे जितने भी ढाबे, होटल, शोरूम या कंपनियों के गोदाम बने हैं, उनके पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। सड़क किनारे बने ढाबे के सामने हाईवे की सर्विस रोड और मुख्य सड़क को लोगों ने अवैध रूप से पार्किंग बना रखा है। विरोध करने पर ढाबा संचालक विवाद पर उतारू हो जाते हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई हो जाए तो सड़क किनारे खड़े वाहनों से जाम और दुर्घटना को रोका जा सकता है। राहुल जी, ये NH2 पे हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर जो ट्रक जो है बेहिसाब खड़ी है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो है आए दिन ITO वालों का जो है गलत तरीका है, जो है पैसा ले लेकर जो है अपना मनमानी करते हैं, खड़ा कराते हैं जो है। और होटल वाले हैं आसपास के अगल बगल के, वो लोग भी जो है खड़ा कराते हैं गाड़ी जो है।
यही सब इसमें जो कर। तमाम जो है इसमें परिवार जो है आए दिन ट्रक के अंदर घुस जा रही है। जी जी जी। इसमें किसकी आप कमी मानेंगे, आरटीओ की या प्रशासन की? नहीं, प्रशासन की मानेंगे, आईटीओ की मानेंगे। जो है आईटीओ रोड की जो है आईटीओ करती है देखभाल, जो है तो आईटीओ की मानेंगे। तो इसमें आप कुछ प्रशासन को अपनी तरफ से कहना चाहेंगे? हाँ, प्रशासन का सहयोग कहना चाहेंगे। प्रशासन से भी जो है कि आए देखे जो है क्या रीज़न क्या नहीं, इतना जाम क्यों लग रहा है, गाड़ियाँ जो है क्यों खड़ी रहती हैं जो है। अच्छा, इसकी कोई प्रॉपर व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए कि नेशनल हाईवे पे कोई ऐसा स्टैंड बनाए जहाँ की जाकर ट्रक वहाँ पर खड़ा होना चाहिए? नहीं, करनी चाहिए। इनका स्टैंड होना चाहिए, बस स्टैंड होना चाहिए। जैसे जो है कहीं रहना चाहिए, जो है कहीं ढाबे वाबे पे जो है अगर व्यवस्था दे, जो है उसका अलग व्यवस्था करें जो है। टाउन हॉल मैदान में बनारस शिल्प मेले का आयोजन किया गया। टाउन हॉल के मैदान में बनारस शिल्प मेले का आयोजन किया गया है। ये मेला 8 जून से लगा है, जो कि 23 जून तक संचालित होगा। यहां अनेकों प्रकार के बच्चों के लिए मनमोहक झूले, खाने पीने के स्टॉल के साथ साथ ज्वेलरी सहित घरेलू सामानों के स्टॉल लगाए गए हैं, जो इस समय आकर्षण के केंद्र हैं। मेले में भीड़ को देखते हुए सीसीटीवी सहित फायर से संबंधित यंत्र और पुलिस प्रशासन की विशेष व्यवस्था के साथ मेला चल रहा है। इस मेले में कमान संभालने वालों में शिबू बनारसी, निखिल तिवारी, महमूद सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। मेला खास विद्युत झालरों व बिजली की चमक से काफी गुलजार रहा। शुरू जी किस तरह का या किस नाम से मेला लगा है, किसके द्वारा ये लगाया गया? ये बनारस शिल्प महोत्सव के नाम से रखा गया है। एक्चुअली हमारा उद्देश्य है कि जो बनारस के जो बुनकर हैं और हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट की दुकानें जो है इनको बढ़ावा दिया जाता है कि एक जगह लाएं, एक जगह बेचें और कस्टमरों से सस्ते रेट पर माल बेचें। क्या क्या है इस मेले में, कितने स्टॉल लगे हैं? इसमें लगभग 50 स्टॉल लगी है और पब्लिक आ रही अच्छी आ रही है। और इसमें 8-10 झूले लगे हुए हैं बच्चों के मनोरंजन के लिए लगे हुए हैं। लगभग स्टॉल कितने का लगा है जिसका लोग आए तो लाभ उठाएं? इसमें हमारी स्टॉल जो लगी हुई है, एक तो लखनऊ की चिकन लगी है, जयपुर की कुर्ती लगी है, गुजरात की कुर्तियाँ लगी है, अच्छी दुकान। और एक हमारी उषा है और लाट की दुकान है, 10 की 20 की बच्चों के लिए आइटम है, खिलौने हैं बच्चों के, और भी तरह तरह की साड़ियाँ हैं बनारसी, खाने पीने की भेलपूड़ी है और भी 2-4 स्टॉल है खाने पीने जी जी। आइसक्रीम है। बच्चों के लिए क्या खास है जी? बच्चों के लिए खास नाव है, बच्चों के लिए वाटर पार्क बनाया गया छोटा सा बच्चों के लिए, और भी झूले हैं। क्या कहना चाहेंगे जनता से मेला में आने के लिए? काशी की जनता तो ऐसी भी घूमने वाली है, जाती है और सपोर्ट करती है। पूरी इंडिया में काशी की जनता सपोर्ट करती है और महादेव की नगरी है, हमेशा सबका सपोर्ट करती है। काशी की जनता को हमारा धन्यवाद है। पब्लिक आ भी रही है और काशी की जनता हमारा बहुत भरपूर सपोर्ट करती है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने शंकुलधारा के समक्ष मिले लाखों रुपए की बरामदगी कांड की सीबीआई जांच की मांग की। आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने शंकुलधारा पोखरा खुजवा थाना भेलूपुर क्षेत्र में 92,94,000 रुपए की बरामदगी तथा इसके संबंध में थाना भेलूपुर में दर्ज एफआईआर की सीबीआई जांच की मांग की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजी अपनी शिकायत में अमिताभ ठाकुर ने कहा कि उन्हें दी गई जानकारी के अनुसार ये मामला ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा एफआईआर में दिखाया गया है। इसके विपरीत ये मामला हवाला कारोबार से जुड़ा हुआ बताया जाता है। इन्हें दी गई जानकारी के अनुसार इस मामले में मौके पर
गई भेलूपुर पुलिस ने 2 करोड़ रुपए बरामद किए थे, जिसमें 1.25 करोड़ रुपए भेलूपुर पुलिस के लोगों द्वारा रख लिया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में थाने के ऊपर के कुछ अधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध बताई गई है, किंतु वाराणसी के वरिष्ठ अफसरों द्वारा इन संलिप्त अफसरों पर इनके रसूख के कारण कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अमिताभ ठाकुर ने कहा कि इस मामले के संबंध में उन्हें सबूत के तौर पर सीसीटीवी, ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग भी भेजे गए हैं, जो वे जांच एजेंसी को सौंपेंगे। उन्होंने कहा कि वे अपने वाराणसी प्रवास के दौरान इस घटना से जुड़े स्थानों का स्वयं भी निरीक्षण करेंगे। आजाद अधिकार सेना संकुल धारा पोखरा थाना भेलूपुर में कथित रूप से बरामद हुए 92 लाख रुपए और इस संबंध में थाना भेलूपुर में दर्ज किए गए एफआईआर की सीबीआई जांच की मांग करती है। इस संबंध में हमने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को पत्र लिखकर उनसे निवेदन किया है कि इस मामले में जो तथ्य एफआईआर में बताए जा रहे हैं सत्यता उससे काफ़ी विपरीत बताई गई है। यह मामला कहीं न कहीं हवाला कारोबार से जुड़ा बताया गया है और यह भी बताया गया है कि इसमें बर्खास्त हुए इंस्पेक्टर के साथ साथ कतिपय अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की भी सीधी संलिप्तता है, किंतु उनके राजनीतिक रसूख के कारण पुलिस वाले उन पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अतः हम इस मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हैं। साथ ही मैं आगामी वाराणसी भ्रमण के दौरान इस मौके पे भी निरीक्षण के लिए निश्चित रूप से जाऊंगा। अस्सी स्थित सुबह बनारस मंच से हर घर योग कार्यक्रम की शुरुआत हुई। सृजन सामाजिक विकास न्यास एवं गंगा हरितिमा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुमार सिंह की अगुवाई में एवं कमांडेंट 95 बटालियन अनिल कुमार वृक्ष की देखरेख में सीआरपीएफ 95 बटालियन, आयुष विभाग, गंगा टास्क फोर्स, ब्रह्मवेद विद्यालय के छात्रों द्वारा 80 घाट के सुबह बनारस मंच से योग कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि काशी के महापौर अशोक तिवारी, जिलाधिकारी एस राजलिंगम, हिमांशु नागपाल, सीडीओ वाराणसी, पूनम मौर्य, जिला पंचायत अध्यक्ष आयुष विभाग की भावना द्विवेदी, 95 बटालियन सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट अभिषेक कुमार सिंह ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। मुख्य अतिथि अशोक तिवारी ने सभी को योग से जुड़ने हेतु आह्वान किया। अनिल कुमार सिंह ने सभी को स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण की शपथ दिलाकर इसे जीवन में प्रतिदिन शामिल करने हेतु निवेदन किया। इस दौरान विजय मिश्र ने सभी को योग कराया, जिसमें विष्णुकांत दुबे, प्रवीण सिंह के साथ 95 बटालियन की पूरी टीम, डॉक्टर रजनीश एवं उनकी पूरी टीम, प्रमोद मिश्र, वीरेंद्र सिंह आदि 260 लोग योग से लाभान्वित हुए। 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, उसकी आज शुरुआत हुई है और आज सैकड़ों की संख्या में लोगों ने यहाँ योग किया है। हमारे मुख्य अतिथि बनारस के महापौर अशोक तिवारी जी थे, जिला पंचायत अध्यक्ष थी, हमारे डीएम साहब थे, सारे अधिकारियों ने यहाँ आम जनमानस के साथ योग किया है और ये रोज 21 तारीख तक ये रोज योग चलेगा और 21 तारीख को यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। श्री 10 महाविद्या यज्ञ अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक न्यास परिषद द्वारा प्रेस वार्ता की गई। धर्मसंघ दुर्गाकुंड में श्री 10 महाविद्या यज्ञ अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक न्यास परिषद बनारस द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें कांची कामकोटि के प्रधान पुजारी नटराज शास्त्री एवं महामंडलेश्वर प्रकाशानंद ने बताया कि विश्व की धार्मिक एवं सांस्कृतिक राजधानी काशी में आगामी 16 से 25 जून तक कार्यक्रम आयोजित है, जिसमें 16 जून को श्री काली महाविद्या हवन, 17 को श्री तारा महाविद्या हवन, 18 को श्री ललिता महाविद्या और इसी प्रकार 25 जून को श्री मां कामाख्या महाविद्या हवन और पूर्णाहुति होगी। उन्होंने बताया कि प्रतिदिन प्राणायाम एवं जप, कन्या पूजन, कथा एवं एक महाविद्या के ऊपर विशिष्ट विद्वानों द्वारा व्याख्यान तथा भजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। 10 महाविद्या जग है, जो माताएं 10 प्रकार की हैं, जो महाविद्या के नाम से जानी जाती है। वो 10 महाविद्या जग 16 जून से लेकर के और 25 जून तक हर एक दिन अलग अलग माता के हवन और उनकी आहुतियाँ दी जाएगी, उनको आह्वान किया जाएगा, जिससे विश्व का कल्याण हो। और कन्या पूजन है और 3 बजे से 6 बजे तक राम कथा है और अनेकानेक संत भी यहाँ पहुँच रहे हैं, जैसे जगत गुरु कई आ रहे हैं, महामंडलेश्वर आ रहे हैं, दंडी स्वामी जी आ रहे हैं, आचार्य आ रहे हैं
और कई राजनेता बड़े बड़े आ रहे हैं, सभी को आमंत्रित किए हैं, सब लोग आ रहे हैं। देश भर के लोग, एक समझिए कि एक समागम यहाँ हो रहा है बहुत बड़ा। और ऐसा यज्ञ बहुत दिनों के बाद, पहले भी शायद यहाँ हुआ है, बहुत दिनों के बाद यह यज्ञ चूँकि साउथ में तो होता रहता है, यहाँ उस यज्ञ को लाने वाले हमारे राइप ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक विजेंद्र मिश्रा जी ने, यह कार्यक्रम इंद्रप्रस्थ में होना था, दिल्ली में होना था, बहुत पहले कार्यक्रम तय था, लेकिन इन्होंने शास्त्री जी से सबसे कहा कि नहीं, यह काशी विश्वनाथ में हो, जिसकी व्यवस्था सब एक महीना से महीनों से लगे हुए हैं। तो सबसे पहले तो विजेंद्र मिश्रा जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जो कार्यक्रम को काशी विश्वनाथ लेके आए। और यही जो हमारे आदि गुरु जगत शंकराचार्य जी थे, उनका भी यही था। ये 4 शंकराचार्य जी इसलिए बनाए कि चारों एक ही बात बोलेंगे, लेकिन भाषाएं अलग अलग है, तो चारों की भाषाएं अलग होगी। शायद उसी को मिक्सअप करते हुए इन्होंने साउथ को नॉर्थ में मिलाया, और इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। तो ऐसा यज्ञ यहाँ पहली बार हो रहा है, और उस यज्ञ का आनंद आप लोगों के माध्यम से जनमानस को आमंत्रित करना चाहेंगे कि सभी लोग आएँ और आनंद लें। और यहाँ ठहरने की व्यवस्था की गई है, रोज 2-3 हज़ार लोगों की प्रसाद की व्यवस्था है। कब से कब तक होगा ये? 16 जून के सुबह में 5 बजे प्रारंभ होगा, कलश यात्रा के साथ प्रारंभ होगा, और 25 जून तक रात्रि तक यह कार्यक्रम चलेगा। 25 जून को ही विश्राम होगा। कहाँ से लोग शामिल होंगे? पूरे भारत से, भारत ही नहीं कि नेपाल से भी कुछ लोग आ रहे हैं, भूटान से आ रहे हैं, कनाडा से आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं, जो भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं, सब लोग सभी जगह से आ रहे हैं। संख्या की बात करें तो लगभग कितनी संख्या रहेगी और ठहरने कहाँ व्यवस्था है? ठहरने की 500 लोगों की व्यवस्था है यहाँ, और 3 से 5 हज़ार लोगों की प्रसाद की व्यवस्था रोज का है। और प्रसाद भी बनाने वाले सभी लोग साउथ से आए हैं। और रोज जो यहाँ पूजन की व्यवस्था है, पूजन के जितने सामान हैं, फूल हैं, चूंकि 10 दिन 10 कलर के अलग अलग चीज़ों की आहुति दी जाती है 10 माताओं की, तो वो रोज जो है सो चार्टर फ्लाइट से रोज साउथ से आएगा, और रोज उसकी व्यवस्था यहाँ की गई है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में सप्ताहव्यापी योग अमृत महोत्सव कार्यशाला का हुआ शुभारंभ। मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद हाईवे पर हो रही अवैध पार्किंग, जिससे आए दिन हो रही दुर्घटनाएं। टाउन हॉल मैदान में बनारस शिल्प मेले का हुआ आयोजन। और आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने शंकुलधारा के समक्ष से लाखों रुपए बरामदगी कांड की सीबीआई जांच की मांग की। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।